मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये भी सुनते हैं कि कुछ लोगों का ब्लड थिन है, तो कुछ लोगों का बोलते हैं हम थिक ब्लड है, तो ये क्या होता है? क्या इससे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? थिक और थिन ब्लड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द जो डिपेंड करता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा पे डिपेंड करता है। ओके। जैसे WHO बोलता है कि 16.5 मेल्स के लिए और Okay. 16 ग्राम्स फीमेल के लिए, ये अपर लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। मतलब इससे ज्यादा नहीं इससे होना ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस, या उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, दोनों एक ही चीज है। अगर उससे ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो वो कैटेगरी में आ जाता है पॉलीसाइथीमिया के। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन्स जो है बहुत ज्यादा है, तो वो थिक ब्लड बन जाता है, मॉलिक्यूल ज्यादा है वो, क्योंकि जब वही चीज कम होती है उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। तो अनीमिया में क्या होता है, थिन ब्लड हो जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं ब्लड में। तो जब वो ज्यादा है पॉलीसाइथीमिया, उसको बोलते हैं थिक ब्लड। जब वो कम है, अनीमिया है, तो उसको बोलते हैं थिन ब्लड। थिक ब्लड के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं अलग अलग तरीके की, क्योंकि फ्लो जो है बेसिकली जो आपके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो, ब्लड हमारा एक फ्लोइंग लिक्विड है बेसिकली। तो अगर वो हैवी होगा, थिक होगा, तो उसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो जब वो धीरे धीरे जाएगा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा रिस्क रहता है किसी भी जैसे आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीजेस हो गई, कोई भी ब्लॉकेज के कंडे, तो वो ज्यादा रहती है। तो थिक ब्लड का इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बिल्कुल। और मैम जैसे थिन ब्लड का भी हम कई बार सुनते हैं, जिन लोगों का ब्लड थिन होता है उनके वुंड्स भी बहुत धीरे धीरे हील होते हैं, क्या ये भी कंडीशन होती है? जैसे अनीमिया है अगर, तो अनीमिया इज अ प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है अनीमिया में आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, आपके पास इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें आपके वुंड हीलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, मतलब कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे जो अनीमिया के केसेस होते हैं उसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत आती है। मैम थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी थोड़ा समझाइए डिटेल में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली किसी भी पेशेंट को अगर नीड है, हमारे पास देखो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें सिर्फ हम जो कॉन्सेंट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स देते हैं, मतलब आरबीसीज जिनको कहते हैं, जो कि अनीमिया केसेस में दिया जाता है। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और पेशेंट जो ब्लीडिंग पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। एक होते हैं प्लेटलेट्स, डेंगू टाइम पे बहुत प्लेटलेट्स बनते हैं बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे वो प्लेटलेट्स भी, तो जब भी कोई एक इंसान खून दे रहा है, ठीक है, उसने दिया होल ब्लड, ठीक है, अब हमारा ब्लड सेंटर का काम क्या होता है, उस होल ब्लड को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। उसी ब्लड से हमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स भी बनाने हैं, हमें उसी ब्लड से प्लाज्मा बनाना है, प्लेटलेट्स रेडी करने हैं, ठीक है। कई केसेस में एक कंपोनेंट होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, वो भी हम बना के रखते हैं, ताकि पेशेंट, हर किसी के इंडिकेशंस अलग हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम है अनीमिया के केसेस में तो हमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स कम है तो हमें प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं। कोई ब्लीडिंग पेशेंट है तो हमें एफएफपी, जैसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं, वो देना पड़ता है। ओके। तो ये ब्लड सेंटर का बेसिकली एक पूरा काम होता है, एक स्टोरेज यूनिट होती है, उसमें एक पूरा, आप कभी आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसमें एक डोनर एरिया होता है, पेशेंट को हम पेशेंट नहीं बोलते एक्चुअली, डोनेशन इज अ वेरी हेल्दी प्रोसेस, है ना, तो वही हमें शायद एग्जैक्टली यही हमारा अवेयरनेस है सेशन के थ्रू, कि लोग डोनेशन को इतना ज्यादा मतलब हिचकिचाहट रहती है उनके अंदर कि हमें बीमारियां हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगे, तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं है, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस। हर मतलब अगर कोई एनीवन हु इज फीलिंग हेल्दी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ with a hemoglobin of more than 12.5, that is the minimum criteria that we follow for the blood donation, that is hemoglobin, it has to be more than 12.5. Actually all the blood centers are bound by the drug and cosmetics act, DNC act कहते हैं इसको। ड्रग कंट्रोलर एक बॉडी होती है, वो पूरा उन्होंने एक गाइडलाइंस बना रखी है एक्चुअली, कि किस इंसान का हम खून ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, आई थिंक हम बात करेंगे आगे इस चीज के लिए, बट उसमें हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं कि हमें किसका ब्लड लेना है, किसका नहीं लेना है। तो वी हैव a big list of questions in that form, that donor questionnaire that we have
एट एवरी ब्लड सेंटर, मतलब कोई भी इंडिया में या कोई भी जो भी ब्लड सेंटर चल रहा है वो उस बॉडी के अंडर काम कर रहा है। दिल्ली के अपने अलग रूल्स हैं, लेकिन उसके थ्रू हम डोनर्स को क्या कहते हैं, चुनते हैं। फिर उसके बाद हम उनका डोनेशन लेते हैं, उनका ब्लड प्रिपेयर करते हैं फॉर द पेशेंट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, शुरू का तो डोनेशंस हो गए, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन, जब भी पेशेंट को नीड है हमारे पास स्टोरेज यूनिट है, हम उसमें उसको स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है हम उनको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है।